आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चाहे जो टीचर चेक करे, वो सबसे पहले अगर कॉपी में कुछ देखता है तो वो है आपकी हैंड राइटिंग। आपने अपनी कॉपी में कितने भी राइट आंसर लिखे हो, अगर आपकी राइटिंग कुछ इस तरह से आती है तो वो टीचर आपके मार्क्स काटेंगे ही काटेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी राइटिंग कुछ इस तरह से आती है और आपने अपने आंसर को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक भी कर दी तो वो उस मिस्टेक को इग्नोर करके आपको फुल मार्क्स देंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप राइट वे में फॉलो करते हो तो आपकी हैंडराइटिंग पहले से क्लीन और अट्रैक्टिव दिखेगी। बस यार तुम मुझ पर ट्रस्ट करके इस 5 मिनट की वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो, आपकी हैंडराइटिंग वाली प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और अगर ना हो तो आप कमेंट में मुझसे बोल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो के लास्ट में कुछ पेन्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखने में यूज करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और डोंट वरी, मैं कोई 40-50 वाली पेन के बारे में नहीं बताऊंगा बल्कि अफोर्डेबल पेन के बारे में बताऊंगा जो 40-50 वाली पेन से भी अच्छी चलती हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बता दूं जिन्हें आपको भूल के भी नहीं करना है, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग अट्रैक्टिव क्या देखने में भी बेकार लगती है। उसमें से हमारी पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि हमें कॉपी में ऐसे लाइंस को छोड़ के नहीं लिखना है, चाहे शब्दों को हमें तोड़ना ही क्यों न पड़े। जैसा कि एक शब्द समीकरण है, अगर ये लास्ट में आए और आपको लग रहा है कि ये लाइन में नहीं आ पाएगा तो आप उस शब्द को तोड़ सकते हो, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होगे। जब आप अपनी हैंडराइटिंग में ये छोटा सा काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिक फर्क दिखने लगेगा। और आपको अपने एग्जाम में लिखते टाइम ये दूसरी मिस्टेक नहीं करनी है, वो मिस्टेक है वन साइड लाइन। मतलब आपको अपने एग्जाम वाली कॉपी में सिर्फ एक साइड लाइन नहीं खींचना है बल्कि दोनों साइड लाइन खींचना है। अब इससे होगा ये कि आपकी राइटिंग भी अच्छी दिखेगी और आपके पेज भी जल्दी भरेंगे, जिससे आप BC कॉपी तक भी ले सकते हैं। और यार जो तुम्हारी कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं ना, वो ज्यादातर यही देखते हैं कि किस स्टूडेंट ने कितने पेज भरे हैं। और अगर आप 10 पेज में से सिर्फ 6-7 पेज ही भरोगे, 2-3 पेज ऐसे ही खाली छोड़ दोगे, तो वो एग्जामिनर सोचेगा इसने कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा है। क्योंकि मेरे भाई मैं बता दूं, एग्जामिनर तुम्हारी लिखी हुई कॉपी को पूरा नहीं पढ़ते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। उनको आप ही की जैसे हजारों लाखों बच्चों की कॉपियां चेक करनी रहती है, इसलिए वो ज्यादातर बच्चों की राइटिंग देखकर या उसने कितना लिखा है उसके हिसाब से नंबर देते हैं। इसलिए आपको अपने एग्जाम में दोनों साइड लाइन खींचना है और जितना हो सके उतना पेज भरने की कोशिश करना है। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम में, वो है आंसर को सीक्वेंस में ना लिखना। यहीं पर तुम्हारी कॉपी चेक करते टाइम टीचर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब उन्हें तुम्हारे आंसर को इधर उधर ढूंढ के चेक करना पड़ता है ना, तो इसमें उनका टाइम वेस्ट होता है। फिर उन्हें जहाँ तुम्हें देना होता है 80%, वहाँ तुम्हें 70% ही देते हैं। इसलिए जिस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें ना आ रहा हो तो उसे बीच में ना लिखकर लास्ट में लिखना है, और जितना से जितना हो सके तुम्हें आंसर को पॉइंट में लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम में फास्ट कैसे लिखे जिससे हमारी हैंडराइटिंग भी खराब ना हो और अट्रैक्टिव भी दिखे। इसके लिए आपको अपने एग्जाम में 5 मिनट पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करना है, जैसे ब्रोकन पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से ड्रा करना है। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल पैरा लाइंस। इसके बाद आपको ब्रोकन परपेंडिकुलर लाइन से ड्रा करना है, फिर आपको कुछ इस तरह से लाइंस बनानी है। अब इससे होगा ये कि आपका हैंड और ब्रेन मूवमेंट कोऑर्डिनेट होगा। फिर जब आप एग्जाम में आंसर को लिखोगे तो जो आपके स्लो लिखने की हैबिट है और फर्स्ट पेज में ही जो आपसे राइटिंग मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि जब हम अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज पे ही अगर कुछ कट्स लगा देते हैं तो आपने बीच या लास्ट में कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, तुम्हारी कॉपी को चेक करने वाले एग्जामिनर के ऊपर बैड इंप्रेशन जाता है। इसलिए जैसे भी करके हमें अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज में ना कोई कट्स करनी है और ना कोई मिस्टेक करनी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नोटिस योर लेटर। हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करते टाइम या कुछ भी लिखते टाइम हमें अपने लिखे जा रहे अक्षरों पर ध्यान देना है। जितना हो सके हमें अपने अक्षरों के साइज को सेम रखने की कोशिश करना है। और अगर हम लिखते टाइम अक्षरों के बीच में एक जैसा गैप नहीं रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए लिखते टाइम हमें शब्दों के बीच में गैप देना है और कोशिश करनी है कि सभी शब्दों के बीच में एक समान गैप हो, जिससे आपकी हैंडराइटिंग पहले से बहुत अच्छी दिखाई देने लगेगी। क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम शब्दों के बीच में बहुत कम गैप रखते हैं या फिर बहुत ज्यादा गैप रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए। और वहीं अगर हम सभी शब्दों के बीच में एक निश्चित गैप रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग पहले से अच्छी दिखने लगेगी।
चलिए अब हम जल्दी से पेन के बारे में बात कर लेते हैं। जितना इम्पोर्टेंट है इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी हैंडराइटिंग के लिए एक अच्छी और स्मूथ पेन की, जो आपको अपनी एग्जाम में या अपनी क्लास में एक साइनिंग करती हुई नोट बनाने में आपकी हेल्प करे। एक स्मूथ और बिना रुकने वाली पेन को ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, आपका भाई है ना। आज मैं तुमको दो ऐसी पेन के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कम प्राइस में मिलती है लेकिन बहुत ही कमाल की चलती है। हमारी जो पहली पेन है वो है हुजर का 100 बाल पेन। ये एक फुल प्लास्टिक का पेन है जो एक प्रीमियम प्लास्टिक के साथ आता है। पेन स्लिक होने के साथ साथ लाइट वेट भी है। इसकी टिप 0.06 mm की फाइन नीडल टिप है। मैट फिनिश होने की वजह से पेन इजीली कैपेबल है, जो हमें सुपर राइटिंग एक्सपीरियंस देती है। और हमारी दूसरी पेन है पेंटानिक बाल पेन। ये पेन भी फुल प्लास्टिक वाला पेन है और इसमें तुम्हें 0.7 mm की नीडल टिप मिल जाती है। मैट फिनिश होने की वजह से इस पेन को भी ग्रिप करना बहुत ही आसान है। ये दोनों पेन आपको फुल्ली वाटर प्रूफ मिलेंगे और ये दोनों ही पेन ओनली फॉर 10 रुपीज में मिलती है। इन दोनों पेन को लेके आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों पेन सुपर स्मूथ और बिना रुके चलने वाली पेन है। अगर आप इन पेन को यूज करते हो तो लिटरली आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, टाइम और एनर्जी लगती है। उसके बदले में आप मुझे अपना एक लाइक, सब्सक्राइब और थैंक्स दे सकते हो, जिससे मैं मोटिवेट होकर आगे आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो ला सकूं और आप जैसे लोगों की ऐसी ही हेल्प कर सकूं। और प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी के लाइफ में परिवर्तन आ सकते हैं।